बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज आपके साथ शिमला मिर्च आलू और चिकन की रेसिपी शेयर करूंगी। ये सब्ज़ी तो आप भी बनाते होंगे। मेरा तरीका बिल्कुल रूटीन से हट के है, बिल्कुल ये नए तरीके के मुताबिक मैं बनाऊंगी और इसमें कुछ ख़ास चीज़ें मैं शामिल करूंगी जो कि हर घर में मौजूद होती हैं, लेकिन आज से पहले आपने वो इस सब्ज़ी में इस्तेमाल नहीं की होंगी। तो यहाँ पर मैंने लिए आधा किलो आलू, एक पाव मैंने ली शिमला मिर्च और उसको इस तरह मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया। उसके साथ है मेरे पास आधा किलो चिकन, टमाटर हैं, प्याज हैं, हरी मिर्चें हैं। बाकी के इंग्रेडिएंट्स आपको साथ साथ मैं मेंशन करूंगी। तो यहाँ पर मैंने अदरक लहसुन ताज़ा कूट लिया है, कोई मैं पाउडर का इस्तेमाल इसमें नहीं करूँगी। टमाटर भी हम कट करके रख लेंगे। ये सारी तैयारी आपने पहले करनी है, तो ये सब्ज़ी बिल्कुल मिनटों में बनकर तैयार हो जाएगी। अक्सर हम यही समझते हैं कि शिमला मिर्च सिर्फ चाइनीज़ खानों में ही डलती है, लेकिन शिमला मिर्च के इतने फ़ायदे हैं कि ये हमारे पाकिस्तानी खानों में बेशुमार इस्तेमाल की जा सकती है। तो यहाँ पर मैंने 1/3 कप कुकिंग ऑयल डाला है और इसके साथ ही मैंने 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा इसमें शामिल किया है। सफ़ेद ज़ीरे के साथ ही मैंने हाफ़ टी स्पून इसमें मेथी दाना शामिल किया है। मेरे तरीके के मुताबिक जब आप ये सब्ज़ी तैयार करेंगे तो यकीन करें बच्चे बड़े सभी प्लेटें भर भर के खाएंगे। अब मैंने इसमें शामिल कर दिया अदरक लहसुन 1 टेबलस्पून ताज़ा कूटा हुआ। कोई पाउडर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, कोई पेस्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ताज़ी ताज़ी हम चीज़ें शामिल करेंगे। अब मैंने इसमें एक मीडियम साइज़ की प्याज को काट के डाल दिया है। कोई हम इसमें पेस्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहाँ पर हमने प्याज को ब्राउन नहीं करना, इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। डेली के खानों में हमें समझ नहीं आती कि आज क्या बनाएं, क्योंकि बच्चे भी बोर हो चुके हैं कि वही पुरानी सब्ज़ियाँ वो देख के ही बेजार हो जाते हैं कि नहीं हमने नहीं खाना, और बड़े भी शौक़ से नहीं खाते। तो ये सब्ज़ी बहुत ही मज़े की बनने वाली है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी टमाटर, बग़ैर किसी टेंशन के, बग़ैर कोई प्यूरी बनाए, कोई पेस्ट बनाए, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको कोई सी भी रेसिपी आप देख लें, बड़ी से बड़ी रेसिपी भी बहुत ही ईजी वे में आपको मिलेगी। तो यहाँ पर अब मैं शामिल करूँगी आधा किलो चिकन। चिकन आप बोनलेस भी ले सकते हैं और विद बोन भी ले सकते हैं। यहाँ पर आपने मसाले अभी शामिल नहीं करने। चिकन को आपने पहले प्याज, टमाटर और अदरक लहसुन के साथ अच्छी तरह फ्राई कर लेना है। और जो हमने इसमें डाला है ना ज़ीरा और मेथी दाना, उसकी क्या ही खुशबू हमारे चिकन में आएगी। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च पिसी हुई तेज़ कलर वाली आपने डालनी है, और धनिया पाउडर भी हम डालेंगे 1 टीस्पून। थोड़ा सा हम इसमें शामिल करेंगे हल्दी पाउडर। बस ये टोटल इसमें मसाले जाएंगे। अच्छी तरह मसालों की भुनाई करेंगे। मसाले जब हम टमाटर डालने के बाद डालते हैं ना, तो उनकी भुनाई बहुत ही अच्छी होती है, वो जलते बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर हमारा चिकन भी अच्छी तरह भुन चुका है, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। अब हम इसमें क्या शामिल करेंगे वो आप देखें। यहाँ पर आपने गलती बिल्कुल भी नहीं करनी कि आपने आलू शिमला मिर्च इकट्ठे डाल देने हैं। सबसे पहले हम चिकन को थोड़ा गलाएंगे, उसको कुक करेंगे। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन आधा ग्लास के करीब या आधा कप के करीब इसमें पानी शामिल किया है। 10 मिनट के लिए कवर अप करेंगे ताकि चिकन कुक हो जाए, सॉफ्ट हो जाए। 10 मिनट के बाद आप देखें तो अभी भी चिकन में हल्का हल्का सा पानी आपको नज़र आ रहा है। तो वीवर्स, यहाँ पर अब मैं शामिल करूँगी इसमें आलू। सबसे पहले आपने आलू शामिल करने हैं। चिकन का ऑयल ऊपर आ चुका है, चिकन की बेहतरीन भुनाई हो चुकी है। तो जी यहाँ पर मैं शामिल कर दूँगी आलू। आलू आपने मेरी तरह क्यूब्स में काट करके ही डालने हैं, क्योंकि शिमला मिर्च के साथ हम इस सब्ज़ी को बना रहे हैं, तो इसमें आलू आपने बड़े बड़े नहीं डालने। ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स को आपने फॉलो करना है। बिलीव मी, जब ये खाना तैयार होगा ना, आप इसको बॉयल राइस के साथ सर्व करें, तंदूर की रोटी के साथ, नान के साथ या पराठे के साथ, ये बहुत ही मज़े का लगेगा। हल्का सा हम इसमें पानी डालेंगे, बहुत ज़्यादा आपने पानी नहीं शामिल करना। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि मैंने बिल्कुल थोड़ा सा पानी शामिल किया है। और अब हम अच्छी तरह मिक्स करने के बाद यहाँ पर कवर अप करेंगे तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए, क्योंकि आलू हमने छोटे छोटे काटे हैं, ये बड़ी जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपने पानी का ख़ास ख्याल रखना है। तो जी यहाँ पर जब मैंने अब खोला है तो आलू हमारे ना अच्छी तरह गल चुके हैं, बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब आपने क्या करना है कि फ्लेम को आपने थोड़ा हाई करना है, और अच्छी तरह जब ऑयल ऊपर आ जाए तो अब इस स्टेज में हमने इसमें शिमला मिर्च शामिल करनी है। अक्सर ऐसा होता है कि लोग शिमला मिर्च आलू के साथ ही डाल देते हैं, जो कि शिमला मिर्च का बिल्कुल हलवा बन जाता है और कोई उसका कलर नहीं रहता, कोई उसका टेक्सचर नहीं रहता।
دیکھنے میں ذرا بھی اچھی نہیں لگتی اور کھانے میں بھی ذرا مزے کی نہیں لگتی۔ تو جی یہاں پر آپ نے اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے، شملہ مرچ کے ہم صرف 3 سے 4 منٹ بھون لیں گے، کوئی اس میں پانی شامل نہیں کرنا، جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اور لاسٹ میں ڈالوں گی زیادہ سارا ہرا دھنیا اور ہری مرچیں، اور آپ یہ دیکھیں کہ شملہ مرچ کا کلر بھی فریش ہے، وہ اچھی طرح کوک بھی ہو چکی ہے۔ اب لاسٹ میں ہم گیم چینجر اس میں کچھ چیزیں شامل کریں گے، جس میں کیچپ جائے گی 2 ٹیبل سپون، 2 ٹیبل سپون اس میں جائے گی سویا ساس۔ جب آپ یہ چیزیں شامل کریں گے نا تو یہ سبزی اتنی مزے کی بنے گی کہ آپ اس سبزی کو ہفتے میں 3 بار تو ضرور بنانا پسند کریں گے، کیونکہ ہم نے اس میں چائنیز فلیور بھی دے دیا اور دیسی فلیور تو یہ ہے ہی۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی اچھی سبزی تیار ہوئی ہے۔ بالکل اسی طرح آپ نے ساری ریسیپی کو فالو کرنا ہے، اور یہاں پر اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی اچھی لگی ہے تو آپ لائک ضرور کر کے جائیے گا، اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ میرے چینل پہ آپ کو ہمیشہ شروع سے بہترین ریسیپیز ملی ہیں اور ملتی رہیں گی۔ تو جی بنائیں اور انجوائے کریں۔ ملتے ہیں ایک اور بہترین سی ریسیپی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔